महाराज जी आपने अभी साधु संघ की बात कही। महाराज जी सिद्ध संत जो हैं या उस कोटि के महापुरुष हैं उनमें तो विकार आदि का कोई सवाल ही नहीं है, और उनके संग से चाहे उनके सानिध्य में रहो किसी भी प्रकार का हमारे नकारात्मक नहीं, आप हमारी प्रेमा भक्ति और भक्ति उज्जवल ही होगी। महाराज जी पर आजकल एक महाराज जी प्रसंग था, आज ही का प्रश्न था, मैंने किया नहीं उसमें उसमें था कि किसी को साधक या वेश में देखा, उसका सानिध्य हुआ, वो घर में बार बार आने लग गए। अभी वो घर में बार बार आने लग गए तो फिर संग दोष से पारिवारिक जनों में मतलब कोई संपर्क हो गया, फिर वो नकारात्मक वृत्तियां और फिर एक अश्रद्धा हो गई। महाराज जी ये बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है कि हम जान नहीं पाते। महाराज जी हमने जैसे का कोई सवाल ही नहीं है, और उनके संग से चाहे उनके सानिध्य में रहो किसी भी प्रकार का हमारे नकारात्मक नहीं, आप हमारी प्रेमा भक्ति और भक्ति उज्जवल ही होगी। महाराज जी पर आजकल एक महाराज जी प्रसंग था, आज ही का प्रश्न था, मैंने किया नहीं उसमें उसमें था कि किसी को साधक या वेश में देखा, उसका सानिध्य हुआ, वो घर में बार बार आने लग गए। अभी वो घर में बार बार आने लग गए तो फिर संग दोष से पारिवारिक जनों में मतलब कोई संपर्क हो गया, फिर वो नकारात्मक वृत्तियां और फिर एक अश्रद्धा हो गई। महाराज जी ये बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है कि हम जान नहीं पाते। महाराज जी हमने जैसे बताया कि उस कोटि के महापुरुषों में तो कोई कमी नहीं, बट साधक कोटि का जो वेश अभी भी धारण किया है। वैसे पहली बात हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम संत संग करें। जैसे आप हमसे सत्संग किए, आप हमारी बात मानो और अपने घर जाओ और हमारी बात को अपने जीवन में उतारो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। किसी संत से लगाव न करे सांसारिक, आप हमारे घर में आए, आपके घर हम बार बार जाएं, ये सिद्ध संतों में तो ठीक है कि जो भगवत प्राप्त संत हैं, भूल न दें कुमारक पाऊं। जैसे गेहूं चना है, उसको ऐसे बो दो तो जग जाएगा, लेकिन भून के बो तो कभी नहीं जगेगा। जो सिद्ध संत होते हैं वो भुने हुए अन्न के समान होते हैं, उनमें कभी विकार नहीं पाया जाएगा। लेकिन जो साधक होता है वो भगवान के मार्ग में चलने के लिए अभी तैयार हुआ है तो वो फिसल सकता है। और कुछ पाखंडी होते हैं जिनका कोई भगवान से मतलब नहीं, कोई साधना से मतलब नहीं, केवल भेष का आश्रय लेकर रुपया पैसा भोग, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। देखो हम सबको इतना ज्ञान है कि एक दृष्टि में हमें पता चल जाएगा आप हमारी तरफ कैसे हेर रहे हो, पता चल जाएगा कि नहीं चल। खास करके माताओं में ये विशेष भगवान ने शक्ति रखी कि अगर पुरुष देख रहा है, आप एक बार देख लिए तो आपको पता चल जाएगा ये किस दृष्टि से देख रहा है। अगर हमको थोड़ी भी हरकत किसी साधु महात्मा में ऐसी दिखाई दे, छूने की चेष्टा, काम भरी दृष्टि से देखना, या इस तरह के उपदेश करना कि तन समर्पित कर दो, ये मतलब इस तरह के नौटंकी नाटक, वहां दोबारा नहीं जाना चाहिए और अपने घर तो बुलाना नहीं चाहिए। घर तब बुलाओ किसी संत को जब 10-5 बार उसके यहां जाकर और उसके आचरण देख लिए, उसका व्यवहार देख लिया कि पवित्र व्यवहार है। अच्छा थोड़ी देर के लिए हम पवित्रता का नाटक भी कर सकते हैं, इसीलिए कह रहे 10-5 बार जाके हम उससे देखा। और सही पूछो तो सच्चे संतों को फुर्सत कब है तुम्हारे घर जाने की? कब फुर्सत है? वो अपने भगवान के मार्ग में, भगवान के भजन में लगे। भगवान की सृष्टि है तो अच्छे हैं तो बुरे भी हैं, बुरे हैं तो अच्छे भी हैं। असली नोट है तो नकली भी नोट है, नकली है तो उसका असली भी है। तो हमको चाहिए